Hello students, today we are going to discuss the second method of the capital adjustment of the admission of partner, in which we will study when the partner's capital is not given, how is to be calculated. So let's see. एक और क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का हम पढ़ रहे हैं। पी एंड क्यू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 2:1। उन्होंने डिसाइड किया कि हम आर को 1/3 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं और एडमिशन के वक्त उनकी बैलेंस शीट गिवन है, वही क्राइटर्स, कैपिटल, रिजर्व वगैरह सब दे रखा है। अब इसको देखो कैसे, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया लगभग वैसे ही करेंगे। आर अपने गुडविल का शेयर ला रहा है कैश में और प्रोपोर्शनेट कैपिटल। पिछले क्वेश्चन में हमें गिवन था कि कैपिटल कितनी ला रहा है, यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि कितनी कैपिटल वो लेके आएगा, लेकिन बाकी चीज़ें हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले ये एग्री किया गया, रिड्यूस द वैल्यू, डेप्रिसिएशन, ये सब कुछ गिवन, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट को देखो, ऑलरेडी यहाँ बना पड़ा है, मैं उसको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। पहले कहा उन्होंने स्टॉक की वैल्यू 5000 कम कर दो। स्टॉक की वैल्यू हमने यहाँ पर देखो 5000 पे दिखा दिया, टू स्टॉक 5000। ओके, अब बना नहीं रहा हूँ मैं, आपको साथ साथ दिखा रहा हूँ। दूसरी एडजस्टमेंट थी, फर्नीचर को 10% कम करना है और मशीनरी को 5% बढ़ाना है। फर्नीचर देखो 10% निकालना है, तो 80,000 का 10% 8,000। 8,000 फर्नीचर को कम करना है, तो 8,000 को यहाँ फर्नीचर को हमने कम कर दिया, टू फर्नीचर अकाउंट 8,000। उसके बाद कहा तो मशीन को 5% अप्रिशिएट करना है। मशीनरी थी हमारे पास 1,20,000, जिसका 5% बनता है 6,000। उस 6,000 को अप्रिशिएट किया हमने यहाँ पर बाय मशीनरी 6,000। और एक बैड डेप्ट्स हैं, 3,000 के डेटर्स प्रूव बैड, और एक प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का उन डेटर्स। अब देखो आपके पास डेटर्स कितने हैं, 30,000। तो 30,000 के डेटर्स में से पहले तो बैड डेट्स माइनस करना है, जो कि बनता है 3,000, 10%, और 3,000 दे रखा है। वैल्यू बची 27,000, और उसमें से प्रोविज़न निकालने के लिए कह रहे हैं, प्रोविज़न है 5%, जो इसका बनेगा 1350। तो आपको ये दो चीज़ें शो करनी है अपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, बैड डेप्ट 3,000 और प्रोविज़न 1,350। वो हमने यहाँ पे शो किया, देखो टू बैड डेप्ट 3,000 और टू प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट 1,350। ठीक है, ये सब चीज़ें एडजस्टमेंट्स की थी रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। टोटल किया, ये साइड ज़्यादा आ रही है 17,350, और इसमें 6,000 माइनस किया तो 11,350 का लॉस हो रहा है। इस 11,350 को ओल्ड पार्टनर्स मतलब पी और क्यू में आप इनकी ओल्ड रेशियो में ट्रांसफ़र कर दो, और ओल्ड रेशियो जो है वो 2:1 है। यहाँ पे 2:1 गिवन है। इस ओल्ड रेशियो में इस 11,500 को मतलब 2/3 और 1/3 हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया, 7,567 और 3,783। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आप गुडविल की एंट्रीज देखो। अब गुडविल और कैपिटल के लिए कैपिटल तो लिखा हुआ था कि वो 20,000 लेके आ रहा है। अच्छा, प्रीमियम लिखा हुआ था 15,000 लेके आ रहा है। आप क्वेश्चन में चेक करो कि आपको लिखा हुआ है ही ब्रॉट हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब गुडविल है कितनी, गुडविल है 45,000। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो गुडविल है वो 45,000 है, और उसमें जो आर का शेयर है वो 1/3 है, जो कि बन गया 15,000। 45,000 का 1/3, 15,000 का प्रीमियम तो है पर कैपिटल नहीं है, तो ये काम अभी बाद में होगा। तो हम पहले क्या करते हैं, प्रीमियम की एंट्री तो कर देते हैं, ये वाली अभी कैपिटल नहीं निकाली है, पर हम पहले कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब देखो कैपिटल अकाउंट में क्या क्या डालना है। पहले तो आप शुरुआत में देखो क्वेश्चन में गिवन थे इनके बैलेंसेस 1,20,000 और 80,000। ठीक है, तो पहले बैलेंस ट्रांसफ़र कर दो। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन पी का और क्यू का 1,20,000 80,000। रिजर्व गिवन था 30,000 पे क्वेश्चन के अंदर, उस रिजर्व को भी 2:1 में ट्रांसफ़र कर दिया, 20-10। ओके, उसके बाद जो प्रीमियम लाया है उसको कैश टू प्रीमियम तो कर देंगे, और प्रीमियम टू ए बी, यहाँ पे आप देखो कैश टू प्रीमियम तो है 15,000 का, प्रीमियम को डेबिट किया यहाँ पर हमने
प्रीमियम डेबिट किया 15,000 से और पी और क्यू को हमने क्रेडिट कर दिया 10 और 5 से। ओके, अभी हमने सिर्फ प्रीमियम को क्रेडिट किया, कैपिटल को भी छोड़ दो, सिर्फ प्रीमियम को क्रेडिट किया 15,000 और 15,000 को डेबिट कर दिया पी और क्यू में, ट्रांसफर कर दिया 2:1 की सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और उसको अब कैपिटल अकाउंट में यहाँ पे डाल दो। बाय प्रीमियम 10,000 5,000। ओके, और एक रिवॉल्यूशन का लॉस था जो इस तरफ ट्रांसफर कर दिया 7567 और 3783। अब क्योंकि आर की कैपिटल मिसिंग है, अब आर की कैपिटल निकालने का तरीका क्या रहेगा, हम क्या करेंगे, ये देखो, सबसे पहले पी का कैपिटल बैलेंस निकाल लो, जो मैंने टिक लगाए हैं, 120 + 20 + 10 1,50,000, 150 से माइनस करेंगे तो इसका बैलेंस आ रहा है 142,433। ऐसे ही क्यू का बैलेंस आ रहा है 9127। ये जो बैलेंस है ये हमने इस साइड में से ये साइड माइनस करके निकाल लिए। इन दोनों को आप यहाँ लिखो। पी की कैपिटल आफ्टर एडजस्टमेंट है 142,433 और क्यू की कैपिटल है आफ्टर एडजस्टमेंट 9127। ये ऑलरेडी हमने देखो कैपिटल अकाउंट से निकाल ली। इसका मतलब इन दोनों को ऐड करते हैं तो कंबाइंड कैपिटल पी एंड क्यू की निकल रही है 233,650, इन दोनों को ऐड करके। अब यहाँ से कंबाइंड कैपिटल पी एंड क्यू के आ गया। अब कंबाइंड शेयर देखो, पी एंड क्यू का कंबाइंड शेयर है 1 - 1/3। कैसे? क्योंकि आर का शेयर 1/3 था, उसमें से बचा हुआ शेयर आ गया 2/3 पी और क्यू का। अब क्या करना है आपने, इस कंबाइंड कैपिटल को कंबाइंड शेयर से रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकालनी है। यहाँ से हम टोटल कैपिटल निकाल लेंगे फर्म की। टोटल कैपिटल निकलेगी 233,650, जो कंबाइंड कैपिटल आई थी, और कंबाइंड शेयर को रिवर्स कर दिया 3/2। जैसे पिछले एग्जांपल में हमने सी की कैपिटल में सी का शेयर रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकाली थी, या कंबाइंड कैपिटल पी एंड क्यू का लेके उसमें कंबाइंड शेयर रिवर्स करके यहाँ टोटल कैपिटल निकाल ली। अब फर्म की टोटल कैपिटल में से हम आर का शेयर जो 1/3 है वो निकाल लेंगे 116,825। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो तो हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है ना। तो 1,16,825 जो कैपिटल मिसिंग थी, जब यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि वो प्रोपोर्शनल कैपिटल लेके आ रहा है, तो प्रोपोर्शनल कैपिटल हमने इस तरीके से 1,16,825 करके निकाल ली। इसका मतलब ये कैश ला रहा है 1,16,825। तो यहाँ पर एक चीज़ ठीक कर लो, ये कैपिटल हमारी क्या निकलेगी 1,16,825, और ये टोटल आपका अगर ठीक हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम 1,31,825, इन दोनों को ऐड करके। मतलब कैपिटल लाया जो पीछे हमने वर्किंग नोट्स में निकाला 1,16,825, और प्रीमियम 15,000 था, टोटल 1,31,825 हो गया। और प्रीमियम ऑलरेडी हम ट्रांसफर कर चुके हैं, उसके बाद ही कैपिटल निकाले थे। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट, ये जनरल एंट्रीज हो गई, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, और लास्ट में बच गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम वैसे बनानी जैसे पहले बनाई थी। हमने मशीनरी को 5% बढ़ाया था, तो 1,20,000 में 5% 6,000 बढ़ा के 1,26,000 कर दिया। फर्नीचर को 10% कम किया था, तो वो कम करके दिखा दिया। स्टॉक में हमने 5,000 कम किया था रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर, वो कम कर दिया। डेटर्स में हमने एक बैड डेप्ट और एक प्रोविज़न थे वो दिखाए थे, दोनों माइनस करके हमने यहाँ पे डेटर शो कर दिए। और बैंक बैलेंस देखोगे, हमारा ऑलरेडी ओपनिंग बैलेंस 20,000 था, 15,000 वो गुडविल लाया और 1,16,825 वो कैपिटल लाया, तो दोनों को प्लस करके ये क्या बैंक बैलेंस आ गया। इधर क्राइटर्स में हमने चेंजेस किए थे, वो डाल दिए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड डाल दिया, और जो कैपिटल नए वाले आए हैं ये तीनों 142, 91217 और 1,16,825, ये तीनों यहाँ शो कर, टोटल यहाँ शो कर दिया, और आपकी टोटल बैलेंस शीट यहाँ से बराबर हो जाएगी। तो ये कैपिटल एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन थे। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि सी की कैपिटल के हिसाब से सभी पार्टनर्स कैपिटल को रेशियो में ट्रांसफर, रेशियो में करना था, न्यू रेशियो में करके बैलेंस जो थे वो करंट अकाउंट या कैश अकाउंट कहीं भी कह सकते हैं, उस क्वेश्चन में करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। किसी क्वेश्चन में कैश भी आ सकता है तो कैश में भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन में देखा था हमने कि नए पार्टनर कैपिटल गिवन नहीं थी, और जब भी नए पार्टनर गिवन ना हो तब आपको क्या करना है, तब आपको इस एडजस्टमेंट्स के साथ कि पी और क्यू की एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो कैपिटल बैलेंस निकलेंगे उसको उनके कंबाइंड शेयर से रिवर्स करके टोटल कैपिटल निकाल के फिर उसका जो शेयर बनता है वो निकाल लेंगे और वो वहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है ना। तो ये हमने सब देखा एडजस्टमेंट्स के क्वेश्चन, कैपिटल एडजस्टमेंट के क्वेश्चन, और पिछली क्लास में हमने गुडविल के ट्रीटमेंट के और रेशियो के, न्यू रेशियो, सेगमेंट रेशियो के कैलकुलेशन सारे हमने देख लिए थे।
So this was all about this chapter of admission of partner, and for today this is all, and in the next class we will continue with the chapter of retirement of partner, which is also very important. But till then, goodbye and stay connected with Learning Commerce. Thank you.